हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने गॉस थ्योरम के न्यूमेरिकल से स्टार्ट किए थे, तो हमें कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़े भी थे और हमने कहा था कि आप अगर फॉर्मूला वगैरह याद कर लेते हैं, लर्न कर लेंगे, तो बहुत ही इजी तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने कल इसके पहले के न्यूमेरिकल यहाँ तक पढ़ लिए थे ना, यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गए थे। अब उसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास एक सवाल दिया गया है आपके सामने स्क्रीन पर, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है। देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स दिया गया वो 5p, इधर 5p और 5 दिया गया, टोटल चार्ज हमारे पास दिया गया। हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है 5e इज इक्वल टू q अपॉन में 6 मतलब एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। लेकिन अब यहाँ पे कई सारा फ्लक्स है, तो हम एक काम कर सकते हैं, टोटल फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं 5p प्लस 5p, यही तो है। और हमें यहाँ पे 5p की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है ना। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए तो ये हमारा हो गया 5 ठीक प्लस 2 5p बराबर q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये इधर चला जाएगा 5, यहाँ पे जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 2 5p बराबर q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस 5 ठीक। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो 5p बराबर 1/2 q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट माइनस 5। तो ये देखिए ये हमारा क्या है इसका आंसर। तो नोट दिस, तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। आइए बहुत इजी न्यूमेरिकल है ना। अगले की बात करते हैं। अगले में क्या कह रहा है, देखिए कि 1 कूलम चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूबिक साइड इन द 1 मीटर। तो क्यूब है हमारे पास, उसका साइड जो 1 मीटर की है, उसके सेंटर पे क्या हमारे पास चार्ज है। देखिए तो क्यू बराबर हमें जो दिया गया 1 कूलम दिया गया है, और सेंटर की बात कर रहा है, आगे बात कर रहा है सेंटर की। सेंटर पर जो फॉर्मूला होता है 5 निकालने का, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, लेकिन 6 एप्सिलॉन नॉट कल ही बताया था, सेंटर पे अगर चार्ज है तो वहां पर 6 एप्सिलॉन नॉट पर होता है। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो 5e बराबर हमारे पास आएगा q, नीचे जो q की जगह रखेंगे तो ना एक, तो ये हो गया हमारे पास 6 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका क्या रहेगा आंसर। अब देखिए आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख सकते हैं, क्या करना है अब यहाँ पे छोड़ सकते हैं, इसका आंसर सही है। फिर आगे क्या कह रहा है, फ्लक्स द पासिंग थ्रू द फेस ऑफ द क्यूबिक, हाउ मच फ्लक्स डेंसिटी विल बी द पास थ्रू द एनी वन सरफेस। किसकी बात कर रहा है, वन सरफेस की बात कर रहा है, सरफेस यानी फेस, ठीक है सरफेस। तो सरफेस की बात करेंगे हम लोग, वन सरफेस की बात करें तो वन सरफेस के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, 5e निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना है। तो अगर हमें वन सरफेस के लिए फ्लक्स फाइंड करना तो हमने कल आपको फॉर्मूला बताया था कि 5 इज इक्वल टू q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है फॉर्मूला। तो हमें q की वैल्यू कितनी दी गई है, तो q बराबर दिया गया 1, ये केवल क्या आ गया 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये इसका क्या है आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है कि S1 and S2 आर द टू होलो कंसेंट्रेट, S1 and S2 आर टू होलो, हमारे पास दो सतह दिए गए हैं, इसमें थीटा सर ये Q है, Q चार्ज एंड 2Q चार्ज है हमारे पास, ठीक है। तो देखिए अब एक चीज समझिए, दोनों का रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालने जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 5 इज इक्वल टू निकालते हैं Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम S1 की बात कर रहे हैं, S1 हमारा ये अंदर वाला, ठीक है। S1 की बात कर रहे हैं तो S1 पर जो चार्ज है वो केवल Q है, कितना चार्ज है Q, ठीक। तो ये हमने लगाया किसके लिए, S1 के लिए, 5 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, S1 के लिए, हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं 5e, तो 5e निकाला जो हमने वो निकाला S2 के लिए बराबर, अब चार्ज कितना है इस पर, एक Q है एक 2Q, अब ये कैसे आ गया 2Q, Q भी क्यों ले लिया। देखिए S2 जो स्फीयर है उसके अंदर S1 वाला स्फीयर भी तो है हमारे पास, दो चार्ज दो सरफेस है, दोनों सरफेस क्या है हमारे S1 और S2 क्या उसके अंदर है, तो यानी कि जो चार्जेस हो गए यानी Q तो है ही है हमारे पास, 2Q भी तो है, तो यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फिर क्या करेंगे, दोनों का रेशियो निकालना है, रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 5e S1 के लिए 5e S2 के लिए, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब केवल क्या बचा 5e इज इक्वल टू S1, 5 इज इक्वल टू S2, 1/3, इसको लिख सकते हैं 1/3, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर।
लेकिन अभी वो कुछ भी कह रहा है तो एक और चीज देख लेते हैं, बहुत छोटा सा है कि अगर S1 पर हम लोग 5 का डेंसिटी डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, क्या देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक है जो कि इसका कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 5, किसकी बात कर रहा है S1 के लिए, ठीक है। तो जब S1 की बात कर रहा है तो क्या डिफरेंट आएगा, तो देखिए दोनों को हम लोग वैसे करेंगे, जब S1 पे रखते हैं तो S1 के लिए फॉर्मूला में क्या लगाया था, फाई इज इक्वल टू S1 इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, S1 की बात कर रहे हैं तो Q अपॉन में तो ऐसे एप्सिलॉन नॉट होता है, K एप्सिलॉन नॉट, जो K की वैल्यू बोल रहा है कितनी बोल रहा है 5 बोल रहा है। तो यहाँ क्या रखेंगे 5 रख देंगे, नीचे एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो यही आंसर आ गया हमारे पास कि फाई इज इक्वल टू S1 बराबर, और अगर दिखाएंगे तो S1 जो है हो गया 1/5 मल्टीपल हो गया, कितने मल्टीपल है यहाँ पे भाई 5, ये इसका क्या है आंसर, समझ गए। तो इजी न्यूमेरिकल है लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, है ना, प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ड्यू अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द गॉसी सरफेस, एक हमारे पास गॉसी सरफेस है, उस पर जो फ्लक्स है हमारा, ए नंबर सवाल क्या कह रहा है कि फाई बराबर हमारे पास जो दिया गया है माइनस का 1.0 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक। आगे क्या कह रहा है, आगे हमने क्या किया, इफ द गॉसी सरफेस इज द डबल, गॉसी सरफेस को क्या कर देते हैं लोग, डबल कर देते हैं, तो क्या उसके फ्लक्स में कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो हम लोग बोलेंगे, हमने बताया था कि गॉसी सरफेस को कोई डिपेंड नहीं करता है चार्ज, ठीक है, फ्लक्स। तो यहाँ पे लिख देना गॉसी सरफेस को डबल करने पर जो फ्लक्स है हमारा गॉसी सरफेस पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए फ्लक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, डज नॉट चेंजमेंट इन द फ्लक्स, ठीक, कोई दिक्कत, यानी फ्लक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि गॉसी सरफेस को आप कितना भी इंक्रीज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला ना, क्योंकि क्यों, क्योंकि गॉसी सरफेस में फ्लक्स डिपेंड नहीं करता है, तो डबल करें ट्रिपल करें कुछ भी कर रहे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, एनी अंडरस्टैंड, ठीक है। बी नंबर की बात करते हैं, बी नंबर में क्या कह रहा है, पॉइंट चार्ज के लिए निकालिए, तो पॉइंट चार्ज मतलब Q बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 1 कूलम हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास चार्ज निकालना, सॉरी पॉइंट चार्ज फाइंड करना है, ठीक है, व्हाट इज द पॉइंट चार्ज, मतलब व्हाट इज फाइंड करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे फाई इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, फाइल कितना दिया गया 1.0 माइनस का 10⁻³ इज इक्वल टू Q अपॉन में 8.85 10⁻⁻12, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 8.85, क्यों, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो यही आ जाएगा, पावर लेकिन लेस हो जाएगी, 10⁻⁻12 है वो 3 है, तो 10 की पावर आ जाएगा माइनस का 9, ये हमारा क्या आ गया इसका चार्ज, कोई प्रॉब्लम बेटा, बस इसमें ले दीजिए कि गॉसी सरफेस को डबल करने पर उसके फ्लक्स में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि द लीनियर डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन अ चार्ज लाइन ऑफ द इनफिनाइट लेंथ इज 4 माइक्रोकूलम पर मीटर। देखिए हमारे पास लैम्डा दिया गया, क्यों, लीनियर डेंसिटी को हम लोग लैम्डा डिनोट करते हैं, ठीक है, तो 4 माइक्रोकूलम पर मीटर, तो देखिए कूलम पर मीटर तो इसकी यूनिट हो गई, माइक्रो को चेंज करते हैं 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर, ठीक। फाइंड द इंटेंसिटी, ई फाइंड करना है हमें, अगर उसके लिए हमें क्या दिया गया, रेडियस डिस्टेंस दी गई है ना, तो आर बराबर हमारे पास जो दिया गया वो दिया गया 4 मीटर, ठीक, आर बराबर 4 मीटर दिया गया, ई फाइंड करना, फॉर्मूला होता है ई इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ क्यू सॉरी 2 लैम्डा अपॉन में आर, ठीक, तो 9 × 10⁻⁹ 2 इंटू ये लैम्डा दिया गया 4 × 10⁻⁻6, ये हमारे पास दिया गया जो आर दिया गया वो दिया गया 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, पावर से पावर कैंसिल, 9 2 18, और जो 10 की पावर बनेगी देखिए यहाँ पे 3 बन जाएगी, सॉरी 10 की पावर 3 बनेगी, ये हमारा क्या इसका आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम, ये हमारा क्या आ गया इसका आंसर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल्स है, कुछ न्यूमेरिकल्स आप घर से भी कर सकते हैं, जैसे ये दिया गया तो इसमें बहुत इजी न्यूमेरिकल, हम देखिए अब आपको हम फटाफट न्यूमेरिकल्स बताते हैं, तो इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं, आप सॉल्यूशन थोड़ा घर से कर लीजिए, घर में ही तो है ना। तो हमारा नंबर सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि अगर इसकी जो डायमीटर दिया गया, डायमीटर दिया गया, उसको रेडियस कन्वर्ट करते हैं, रेडियस कैसे कन्वर्ट करते हैं, डायमीटर जो होता है रेडियस को हाफ कर देते हैं, डायमीटर को रेडियस निकल आती है, 30 दिया आ जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दीजिए 10⁻⁻2, किसमें आ गया ये मीटर में, नंबर 1 हो गया हमारे पास। तो चार्ज दिया गया 50 माइक्रो में दिया गया 10⁻⁻6 कूलम्स, ठीक है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, ओके।
फाइंड कर देंगे। तो देखिए फॉर्मूला आप लगाइए, अब आपको बताते हैं। ई बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो नंबर 1 हमारा ये लग जाएगा। तो सेकंड वाला पॉइंट हम बताते हैं आपको। सेकंड वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर एंड, यानी कि सरफेस का जो स्फीयर जहां एंड हो रहा है उसके लिए फाइंड करना एट अ डिस्टेंस फॉर द 1 मीटर। सॉरी 1 मिनट सुनिए, तो ये जो सवाल लगाएंगे इस तरीके से नहीं लगेगा, ठीक, क्योंकि इसके लिए जो डिस्टेंस दी गई वो r बराबर हमें 1 मीटर दिया गया है। तो इसका यूज हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 9 इंटू 10 की पावर 9 रखेंगे, ठीक, 50 इंटू 5 मतलब 50,000 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में जो r रखेंगे वो रखेंगे ये वाला जो यहाँ पे बोला गया है 1 मीटर, ये मैंने देखा नहीं, 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे सोल्यूशन कर लीजिए, 9 5 जा 45 और ये पावर सोल्यूशन कर दीजिए। देखिए 2 0 ये, तो यहाँ ऐड हो जाएगा 9 टू 11, 11 में गया 10 की पावर माइनस 10 की पावर 5 बचेगा। ये इसका क्या रहेगा आंसर, क्योंकि इसका स्क्वायर है ना ये तो, ठीक, तो स्क्वायर से पावर मतलब स्क्वायर एक का एक ही होता है, ये आंसर आ जाएगा। दूसरे वाले के लिए ये लगा दीजिएगा, आर दिया गया, क्यू दिया गया, फॉर्मूला का ये ई बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। देखिए उसमें डिस्टेंस बोला गया इसलिए डिस्टेंस ली है, अगर नहीं बोला जाता तो नहीं लेते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, फिर क्यू दिया गया 500 10 की पावर माइनस 6, आर दिया गया हमारे पास 30 इंटू 30 यानी कि स्क्वायर है और 10 की पावर माइनस 2 है और उसका भी स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब देखिए 0 0 0 0 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 5, पावर यहाँ कैंसिल -2 इससे कैंसिल हो जाएगी, 10 की पावर बचेगी केवल कितनी 9 में 2 गया, बचा हमारे पास 7, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, अब कह रहा है कि जो स्फीयर है उसकी जो रेडियस है वो 30 है। अब जो ये रेडियस जो बोल रहा है वो 10 सेंटीमीटर बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर मतलब हमारा यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा, रेडियस वैसे तो 30 है बट 10 बोल रहे हो, 10 हमारे यहाँ कहीं होगा, देखा तो स्फीयर के अंदर है, तो यानी कि इनसाइड ऑफ द स्फीयर, इन साइड ऑफ द स्फीयर, ठीक, जब इनसाइड ऑफ द स्फीयर है वो, तो वहां पर जो क्यू होता है वो कितना होता है 0, तो इसलिए ई भी कितना हो जाएगा 0, इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगला सवाल नेक्स्ट हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दी गई हमारे पास r बराबर 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर कितनी रहा कि -2, किसमें आके मीटर में, फ्रॉम अ लॉन्ग वायर लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमारे पास होती है अभी बताया था हमने आपको, लैम्डा दिया गया है 2 इंटू 10 की पावर 3 कूलम पर मीटर। क्या फाइंड करने का है, इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फॉर्मूला लगाइए ई बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 लैम्डा अपॉन में आर, ये इसका क्या होता है, सॉरी 2 लैम्डा अपॉन में आर, ये आपको फाइंड करना है, ठीक। इसके शॉर्ट ले लीजिएगा फटाफट और सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कह रहा है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एयर इन, इसलिए इंटेंसिटी हमारे पास दी गई है 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर, सो द एयर, तो आगे क्या बोला, टेल व्हाट इज द मैक्सिमम चार्ज, क्या बोलना है मैक्सिमम चार्ज यानी क्यू फाइंड करना है, डिस्टेंस स्क्वायर की जो दी गई 5 मीटर दी गई है, ठीक है। तो आगे क्या बोला, जब हमें ई दिया गया क्यू निकालना है, ई बराबर लगा दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। क्या आप इसको लगा सकते हैं, कुछ भी कठिन है नहीं है, ठीक है। तो सॉल्व करना है आपको एकदम, ठीक है, वर्क है ये आपके लिए 19 नंबर सवाल। ये एक और लास्ट सवाल हमारे पास, इसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का, और बहुत इजी तरीके से समझेंगे। अब होलो स्फीयर कंडक्टर ऑफ रेडियस दी गई हमारे पास, इज गिवन एट द चार्ज इतने कूलम्स, तो क्यू बराबर हमारे पास दिया गया है 2.4 10 की पावर -9 कूलम। फाइंड द इंटेंसिटी फाइंड करनी था इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। देखिए दो डिस्टेंस दी गई है, एक डिस्टेंस हमारे पास 12 है, एक डिस्टेंस 4 दी गई है, तो हमें लेनी कौन सी है, वो जो 12 दी गई वो स्फीयर की डिस्टेंस है, स्फीयर से नहीं क्या लेना देना, कहां पे फाइंड करने का, फाइंड द इंटेंसिटी इन द एयर ऑफ द 4 मीटर, 4 मीटर में फाइंड करने को कह रहा है ना, तो हम लोग 4 मीटर पे फाइंड करेंगे इसको, यानी कि जो r बराबर हम कितना लेंगे 4 मीटर, 12 वाला नहीं लेंगे, तो ई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में।